नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, आपदा पीड़ितों को हर संभव मदद देगी केंद्र सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आपदा प्रभावित मंडी जिला के 2 दिवसीय दौरे पर, नुकसान का लिया जायजा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, मानसून की भारी बरसात से प्रदेश में अब तक 1000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान। और प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय, आज व कल राज्य के कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज मंडी जिला के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। नड्डा ने इस दौरान सुंदरनगर में स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक बैठक में प्रभावितों तक हर संभव राहत पहुंचाने के निर्देश दिए और कहा कि इसमें कोई ढिलाई न बरती जाए। नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार प्रदेश सरकार के साथ पूर्ण समन्वय से कार्य कर रही है और आवश्यक संसाधन समय पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर प्रभावित व्यक्ति तक सहायता पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर प्रभावित व्यक्ति के पुनर्वास में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। सच में बहुत भयंकर ट्रेजेडी है। जहाँ तक राहत का सवाल है, भारत सरकार हमेशा मोदी जी के नेतृत्व में राहत के लिए तत्पर रहती है। मैं हिमाचल की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी और किसी भी तरीके की कमी नहीं रखी जाएगी। हम हिमाचल की जनता के साथ खड़े हैं और मैं भारत सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते इस बात को जिम्मेवारी पूर्ण तरीके से कहना चाहता हूँ कि हिमाचल की जनता के साथ हम सदा खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। इससे पूर्व जेपी नड्डा ने नाचन विधानसभा क्षेत्र के स्यांज, पंगल्यूर और बागा गांव का दौरा किया तथा प्रभावित परिवारों से बात की। उन्होंने सराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग में भी प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। नड्डा ने पीड़ित परिवारों को सांत्वना देते हुए कहा कि प्रशासन इस आपदा से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। उन्होंने राहत शिविरों में सुविधाओं का जायजा भी लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल और नाचन के विधायक विनोद कुमार भी इस दौरान मौजूद रहे। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी आज से मंडी जिला के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के पहले दिन आपदा प्रभावित क्षेत्र बगस्याड़ में नुकसान का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों के साथ बातचीत कर उनकी पीड़ा को साझा किया। मुख्यमंत्री ने बगस्याड़ में राहत शिविर का भी दौरा किया और यहां रह रहे लोगों का दुख दर्द जाना। मुख्यमंत्री ने बाद में सरण गांव में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने सरण गांव के लोगों से भी मुलाकात की और उन्हें सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने बाद में जंजैहली क्षेत्र के पांडवशिला में भी आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस समय आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा होना हिमाचल प्रदेश का दायित्व है। किसी ने आपदा राहत में सहायता करनी है, डिप्टी कमिश्नर से बात कीजिए। आज सिर्फ ये देखने आए कि हमें इन्हें किस प्रकार से मदद करनी है और सबसे बड़ी मदद भारतीय जनता पार्टी के संसद सदस्यों से ये होगी। जो वन भूमि है, हमें हमारी सरकार को ये अनुमति दे देते हैं कि जो बेचारे जिनके घर आपदा प्रभावित परिवारों में बह गए हैं, टूट गए हैं, उनके पास जगह नहीं बची है, तो सरकार उनको वन भूमि उपलब्ध करवाने पर भी विचार कर सकती है, लेकिन वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो ये कहना कि सरकार कुछ नहीं करनी, ये राजनीतिक आक्षेप गलत है। मैं चाहूंगा कि वो सार्थक बात करे और सार्थक प्रयास करे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने आरबीएस योजना के तहत सिरमौर जिला के लिए 155 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इस योजना के माध्यम से जिले में बिजली से वंचित तथा लो वोल्टेज की समस्या का निदान किया जाएगा। हर्षवर्धन चौहान आज शिलाई विधानसभा क्षेत्र की पनोग पंचायत में नवनिर्मित विद्युत सब स्टेशन भवन के लोकार्पण के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस साल शिलाई विधानसभा क्षेत्र में 175 नए बिजली ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाएंगे।
ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में बागवानी व राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश में मॉनसून की भारी वर्षा से नुकसान का सिलसिला लगातार जारी है। उन्होंने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में अभी तक मॉनसून की भारी बरसात से 1000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। जगत सिंह नेगी ने भाजपा पर आपदा के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि सुक्खू सरकार प्रभावितों को हर संभव राहत पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपदा राहत अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। राजस्व मंत्री ने कहा कि करसोग के लिए सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है और वहां फंसे पर्यटकों को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। अब नुकसान का भी मूल्यांकन बड़े तेजी से किया जा रहा है, क्योंकि फील्ड में जाकर हर डिपार्टमेंट ने अलग अलग अपना मूल्यांकन करना। पर जो हमने पिछले 4-5 दिन के अंदर देखा तो करीब जो है 1000 करोड़ से तो ऊपर ही चला गया। पर ये कंटिन्यूस अभी इसका मूल्यांकन हो रहा है। एक अनुमान के हिसाब से कोई आज की तारीख में कोई 1200 से ज्यादा मकान जो है पार्सली या फुली डैमेज। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है आपदा में भी अवसर का मौका ढूंढते हैं। इनके जो लीडर है केवल मौके पे जहाँ जहाँ सड़कें खुल रही है वहाँ आराम से जा रहे हैं। देखा हुआ डिजाइनर सूट में चले हुए हैं और फोटो सेशन करके जा रहे हैं। और ये स्टेटमेंट इन्हीं के लीडर का था कि जेसीबी आगे आगे है, हम जेसीबी के पीछे पीछे। प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय बना हुआ है और राज्य के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर मॉनसून की वर्षा का सिलसिला जारी है। प्रदेश में आज धौलाकुआं में सर्वाधिक 106 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। अन्य स्थानों पर भी इस दौरान व्यापक वर्षा हुई। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज और कल भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इसके बाद मॉनसून की वर्षा में कुछ कमी आएगी। इस बीच प्रदेश में भारी वर्षा, भूस्खलन और बाढ़ जैसी घटनाओं के कारण अभी भी 174 सड़कें, 162 बिजली ट्रांसफार्मर और 755 पेयजल योजनाएं बंद हैं। अकेले मंडी जिला में 136 सड़कें बंद हैं। प्रदेश में मॉनसून की दस्तक के बाद से अभी तक मॉनसून से जुड़ी घटनाओं में 85 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 34 लोग लापता हैं। भारी बरसात के कारण प्रदेश में 404 पक्के मकान और 27 कच्चे मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। बदलते दौर में भी आकाशवाणी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि समय समय पर आकाशवाणी सूचना, मनोरंजन और शिक्षा के सशक्त माध्यम के रूप में और भी मजबूती से उभरा है। आज की युवा पीढ़ी में जब भी स्वस्थ मनोरंजन और विश्वसनीय जानकारी की बात आती है तो आकाशवाणी की ओर रुख करती है और साथ ही आकाशवाणी के प्रसारणों से जुड़ने के लिए भी उत्सुक रहती है। इन दिनों आकाशवाणी शिमला में युववाणी कार्यक्रम के लिए स्वर परीक्षा आयोजित की जा रही है। आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रमुख अनिल वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया, आकाशवाणी शिमला की लोकप्रियता को देखते हुए ये प्रयास रहता है कि हम प्रदेश के कलाकार, चाहे वह संगीत, नाटक या किसी भी विधा के हों, उन्हें समय समय पर रेडियो के साथ जोड़ा जा सके। इसी कड़ी में आकाशवाणी शिमला में युवाणी कार्यक्रम की स्वर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उन्हीं सभी पात्र युवाओं को आमंत्रित किया गया है जो अपनी योग्यता पूरी करते थे। मुझे ये देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि युवाओं में अभी भी रेडियो के साथ किसी न किसी तरह से जुड़े रहने का जोश है। ये स्वर परीक्षा जो युवाणी के लिए की जा रही है, ये 8 जुलाई से 10 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। इस दौरान स्वर परीक्षा देने युवाओं ने कहा, मेरा नाम गुलशन चांडिल है और मेरी उम्र 26 साल है। मैं निरंतर रेडियो सुनता हूँ। यह आदत हमें हमारे माता पिता से मिली है। आज यहाँ युववाणी कार्यक्रम के लिए ऑडिशन करवाए गए तो मैं भी उस ऑडिशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मेरा बचपन से ही सपना रहा है कि आकाशवाणी जैसी बड़ी संस्था पे मैं भी अपनी आवाज़ को प्रस्तुत करूँ। मेरा नाम है हर्षिता, मेरी उम्र है 26 साल। मैं आज भी इंटरनेट के ज़माने में रेडियो सुनती हूँ। पूरा परिवार बैठकर कार्यक्रम सुनता है, न्यूज़ सुनता है। आकाशवाणी शिमला आई हूँ युववाणी कार्यक्रम के ऑडिशन के लिए और उम्मीद है कि मुझे भी आकाशवाणी जैसी बड़ी संस्था में काम करने का मौका मिलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, आपदा पीड़ितों को हर संभव मदद देगी केंद्र सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आपदा प्रभावित मंडी जिला के 2 दिवसीय दौरे पर नुकसान का लिया जायजा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा,
मॉनसून की भारी बरसात से प्रदेश में अब तक 1000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान। और प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय, आज व कल राज्य के कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।